वंशमणि वर्मा भी एसपी में शामिल। तो एक और झटका कांग्रेस के लिए जो निकलकर सामने आ रहा है, रघुवीर सिंह सूर्यवंशी जो कि पूर्व राजस्व मंत्री, बड़ा कद, बड़ा नाम, पूर्व सांसद शंकर मुंजारे, ये भी एसपी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ये भी एसपी में शामिल हो चुके हैं। तो झटकों पर झटके, कांग्रेस के लिए ये स्थिति अब चिंता बढ़ाने वाली है। शंकर मुंजारे, वंशमणि वर्मा भी एसपी में शामिल। पूर्व राजस्व मंत्री रघुवीर सिंह सूर्यवंशी, वंशमणि वर्मा जो भी खुद पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद शंकर मुंजारे, ये भी एसपी में शामिल हुए। तो ये तमाम बड़े नाम जो आप देख रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी लोग एसपी में शामिल हुए। और कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति चल रही है वो बताने के लिए काफी है किस तरह घमासान, और घमासान के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नाम टूटते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए चिंता की घड़ी बनती नजर आ रही है। अनूप सक्सेना जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ। अनूप, कांग्रेस लाख जवाब दे दे, लेकिन जिस तरीके से ये जो विरोध की बयार बह रही है, इसको रोक पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। मानक अग्रवाल जैसा बड़ा नाम अगर कांग्रेस से इस्तीफा देता है और उसके बाद ये जो नाम हम दिखा रहे हैं, चाहे वंशमणि वर्मा हो, चाहे सूर्यवंशी हो, तमाम बड़े नाम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक खतरे का अलार्म है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आज शाम को कई बड़े नेता, इनमें से कुछ पूर्व सांसद हैं तो कुछ पूर्व मंत्री हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की उन सीटों पर जहां से ये लोग आते हैं कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस तरह से पूर्व मंत्री, राजस्व मंत्री रहे जगदीश सिंह सरकार में, रघुवीर सिंह सूर्यवंशी, शंकर मुंजारे जो सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश से आते थे, ये दो तीन ऐसे नाम ऐसे नाम हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जड़ें कमजोर करने के लिए काफी हैं। इस तरह सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं जगदीश सरकार में रहे वंशमणि वर्मा भी कांग्रेस को छोड़कर आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं अमित जी, कांग्रेस को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है और इससे कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर काम करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर ये सामने निकल आएगी। जी हाँ, तो ये बड़ा झटका लगा कांग्रेस के सामने, जो स्थिति चुनौती की बनती हुई नजर आ रही है। मानक अग्रवाल ने जहां इस्तीफा दिया और उसके बाद आज वो तमाम बड़े नाम भी सामने आ गए जो इस्तीफा दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चर्चा करेंगे, अभय दुबे मेरे साथ है, उनका रुख करूंगा। अभय दुबे जी, कांग्रेस लाख तर्क दे दे, लेकिन मानक अग्रवाल जैसा व्यक्ति, आपका वरिष्ठ नेता, इस्तीफा देता है और उसके बाद जो मैं नाम ले रहा हूं, उनको आप ये मत कहिएगा कि ये नाम सामान्य से नाम है, चाहे वो रघुवीर सूर्यवंशी जी हो, वंशमणि वर्मा हो, तमाम लोग हों, ये लोग सपा में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस क्या इस स्थिति को समझ पा रही है? देखिए, मैं एक बुनियादी अंतर बताना चाहता हूं आपको, जो सत्ता पक्ष है और प्रतिपक्ष है उसमें। आपने कांग्रेस की जिन सीटों की चर्चा की, 230 सीटों में से बामुश्किल 5, 7, 10 सीटें ऐसी है जहां पर ग्रीवेंसेस कार्यकर्ता को है, और वो स्वाभाविक भी है। अगर 230 स्थान है और लाखों लाख कार्यकर्ता जिलों में है, तो उनकी प्रत्येक कार्यकर्ता की अपेक्षा की प्रतिपूर्ति कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। मैं बताना चाहता हूं कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी में 1-1.5 माह से यह कार्यक्रम चल रहा है कि वहां लहूलुहान नजारों का मंजर आम उनके कार्यालयों में दिखाई देता है। हां, हम लोग व्यथित इस बात से हैं, हम लोगों को गहरा दुख है कि किस प्रकार कार्यकर्ता ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन मैं विश्वास रखिए कि प्रत्येक कार्यकर्ता को, आपने कहा कि राहुल जी का फॉर्मूला, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच को इस बार अपनाया है। अर्थात कि जो ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ता है उसके फीडबैक के आधार पर टिकट का वितरण किया गया है। क्यों जगाते हैं आपकी पार्टी? उम्मीदें क्यों जगाती है? इतने चिंतन मनन के बाद अभय जी, आपकी पार्टी उम्मीदें जगाती है। सज्जन सिंह वर्मा अगर आपके सांसद कहते हैं कि इस शख्स को टिकट मिलना चाहिए, नरसिंह मालवीय आपके बड़े कार्यकर्ता, बड़ा नाम, अगर आज जिनकी मौत हो चुकी है और उसके बाद अगर सज्जन सिंह वर्मा जी भी कहते हैं टिकट मिलना चाहिए था, तो फिर कैसे मापदंड? सज्जन सिंह वर्मा आपके सांसद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उस इलाके को समझते हैं, जी, वो जिम्मेदार, जी, उस इलाके